तो इस वक्त काबुल पहुंचा है आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या काम है, आईएसआई का क्या काम है करे। और मैं कहता हूँ बॉलीवुड वालों से, घर में घुस के मारेंगे। ओ उल्लू के पठो, किधर गया तुम्हारा अजय देवगन? भेजो ना उसे वहां अफगानिस्तान निकालने के लिए पाकिस्तान को। किधर गया तुम्हारा वो सनी देओल? भेजो ना उसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए। किधर गया वो तुम्हारा अमिताभ बच्चन या वो शाहरुख खान जैसे वो नाद किस्म के अदाकार? जिस तरीके से इन्होंने हमारे दरख्त शहीद किए और 2 कौवे मारे, तो हमने इनका एक कॉकरोच पकड़ लिया, उस इतना मारा और रोने भी नहीं दिया। शाहिर सालवी कश्मीर में जिहाद के लिए जगह जगह युवाओं को उकसा रहा है। जी, आईएसआई जनरल फैज हमीद काबुल में पहुंचे, जिसकी वजह से इंडिया मीडिया की चीखें निकल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? चीखें क्यों ना निकले, मां नहीं मर गई इन लोगों की। 15 अगस्त को इनके जश्न आज़ादी को हम लोगों ने यौम सोग में तब्दील कर दिया कि इनकी सारी तवज्जो अफगानिस्तान पे थी कि वहां से अमरीकी जो है वो दुमदुबा के भाग रहे हैं। जब वो भगोड़े वहां से निकल रहे हैं और फिर इंडिया बार बार ये कह रहा था नहीं ये तो चलो इन्होंने खुद ही कर दिया ना अफगानियों ने, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। ये कुछ यहाँ पर भी तज्जिया निगार 2-2 टके के ऐसे होते हैं कि नहीं पाकिस्तान ने क्या किया, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब आज या कल में तालिबान अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं और उसका ऐलान करने जा रहे हैं, उससे पहले जनरल फैज का वहां पर पहुंचना किस बात की गवाही है कि जनाब तालिबान कहते हैं हम तब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे जब तक आप आके हमें मशवरा नहीं देते कि जनाब गवर्नमेंट में किस किस को लाया जाए, किस किस भगोड़े को भगाया जाए, कौन कौन से लोग अंग्रेजों के लाने वाले थे उनको साइड लाइन किया जाए। इंडिया का जो इतना अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, उसे किस तरीके से पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जा सके जिससे पाकिस्तान का भी फायदा हो, अफगानिस्तान का भी फायदा हो। माले गनीमत की वो दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उसमें लिखा हुआ माले गनीमत दस्तयाब है। बड़े जबरदस्त किस्म के नेटो फोर्सेस के जूते, नेटो फोर्सेस के जनाब जैकेट्स, नेटो फोर्सेस के जनाब एमोनेशन वहां पर जनाब आधे से कम दामों पे बिक रहा है। तो वो तो लुट मची हुई है वहां पे, और चीखें क्यों ना निकले इन लोगों की। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2-4 महीने पहले हमने एक जगह पे सेमिनार एड्रेस किया तो उन्होंने इंडियन मीडिया पे जो औरत थी वो चीखे मार के रो रही थी कि जनाब ये एक नौजवान युवाओं को यानी यूथ को भड़का रहा है और ये आतंकवाद फैला रहे हैं। तो वहां तो फिर पूरा डीजी आईएसआई गया है ना भाई, तो वो तो जाहिर है इनके अंदर बहर हो गई है खबर कि भाई ये हो क्या गया हम लोगों के साथ। अच्छा ये बताएं, इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, दूसरी तरफ होटल दे देते हैं, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जिस तरीके से इन्होंने हमारे दरख्त शहीद किए और 2 कौवे मारे, तो हमने इनका एक कॉकरोच पकड़ लिया। कॉकरोच की सही दुर्गत बनाई आज से 2 साल पहले और उसे चाय पेश करके हमने उसे गौ देना था कि वो उनके लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ चीज है, लेकिन उससे स्मेल इतनी आ रही थी कि हमने कहा नहीं इसे चाय पेश करें। तो उन्हें हमने उनको इतना मारा और रोने भी नहीं दिया। इसी तरीके से जब यहाँ पर इनकी दुर्गत बनाई गई अंग्रेजों की, तो जाने से पहले फेयरवेल डिनर हमने दिया कि इन्हें मारे भी, इन्हें रोने भी ना दें, इन्हें गिला भी ना करने दें। इस तरीके से डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने उन लोगों को शिकस्त दी कि वो किसी के सामने ये भी नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो अब पाकिस्तान बड़ा समझदार हो चुका है और अब अफगानिस्तान बड़ा समझदार हो चुका है। जिनको ये कहते थे जनाब इनसे साइकिल नहीं चलती तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, वो अभी हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। जिन लोगों को ये कहते थे जनाब इनसे तो बात नहीं होती, इनको तो उर्दू भी नहीं आती, अंग्रेजी कैसे बोलेगा, उनको अंग्रेजी हो या उर्दू हो या पर्शियन हो या पश्तो, इट डजंट मैटर्स। द थिंग दैट मैटर्स इज कि दर्जनों मुल्कों के अलायंस को वहां पर नाकों चन्ने चबवाए गए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके, फिर ईरान की जमीन इस्तेमाल करके, दोनों जगहों से हमने उसे शिकस्त दी, दोनों मुल्कों को प्रो पाकिस्तान कर दिया। और अब इंशाल्लाह ताला भारत को हर जगह से निकालने के बाद हम मशरकी पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह निकालेंगे। इनकी टीवी है, ये और चीखें मारेंगे। ये मेजर गौरव आर्या जो है ना, ये अभी इसको अल्फाज नहीं मिल रहे कि किस तरीके से ये अपने गम और गुस्से का इजहार करे। और मैं कहता हूँ बॉलीवुड वालों से, घर में घुस के मारेंगे। ओ उल्लू के पठो, किधर गया तुम्हारा अजय देवगन? भेजो ना उसे वहां अफगानिस्तान निकालने के लिए पाकिस्तान को। किधर गया तुम्हारा वो सनी देओल? भेजो ना उसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए। किधर गया वो तुम्हारा अमिताभ बच्चन या वो शाहरुख खान जैसे वो नाद के समकार? मैं तो जिस दिन से मैंने बुरहान वानी को देखा था ना, उसके बाद से मुझे अंदाजा हो गया कि जनाब बॉलीवुड शॉलीवुड कुछ नहीं, असल हीरोज तो डॉक्टर मनान वानी बैठा हुआ है, बुरहान वानी बैठा हुआ है। अगर ये इतने ही कोई मर्द के बच्चे हैं जो ये कहते हैं एक मुक्का मारते हैं तो 6 मील दूर जाके बंदा गिरता है, तो यहाँ आके यार कोई 6 फुट दूर बंदा गिरा दो, हमारे बंदे वहां गए हुए जाके कुछ कर लो ना।
क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्या हो गया? घर में घुस के मारेंगे? तुम्हारे घर में तो हम घुसे हुए हैं, जो तुमने 20 साल से उसे घर बनाया हुआ था और अगवानी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ लड़वाते थे। अब तो तुम देखना बचो तुम लोगों के साथ होती क्या है। अब जनरल फैज हमीद साहब की जो तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो चाय की चुस्की ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो तस्वीर बोला करती है, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। आपने 2 साल पहले उन्हें चाय पिलाई और जवाब था टी वॉज फैंटास्टिक। तो आज भी 6 सितंबर से 2 दिन पहले ही आपने इतनी फैंटास्टिक किस्म की चाय की तस्वीर उन्हें भेज दी है कि अब वो चाय जो इंडिया पीना चाहता था, असल में 1965 में उसने कहा था हम लाहौर के जिम खाने में आके पियेंगे, तो वो कर्ज हमने उतार दिया आज से 2 साल पहले। अब मेरा ख्याल है वी शुड इनवाइट देम ऑन डिनर या किसी लंच पे बुलाना चाहिए और वो इंशाल्लाह हम इन्हें ढाका में खाना खिलाएंगे। 6 सितंबर भी आ रहा है, एक दावा किया गया था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे। क्या कहना चाहेंगे 6 सितंबर के हवाले से? आप आए, you're more than welcome। हमारा KPK का पठान आपका इंतजार कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। हमारे पंजाब के चविंडा के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आओ, हम नाश्ता कराएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा बलोच तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे सिंध का लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरा कश्मीरी तुम्हारा इंतजार कर, आओ तो सही ना। अब तो बंगाली तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो आओ सही, तुम्हें बताते हैं, नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला सही तरीके से। और कॉकरोच भेजो अपने, जिस तरीके से 2 साल पहले भेजे थे। हमें अपना दरख्त इतना अजीज है कि उसके लिए हम लोग पूरे वो जहाज गिरा देते हैं। तुम क्या समझते हो कि यहाँ हमारे किसी पाकिस्तानी की तरफ मैली नजर उठाओगे तो हम तुम्हें बख्श देंगे? 20 साल बाद ही सही। इंडियन मीडिया ये पूछ रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या काम है, ISI का क्या काम है? बताएं क्या काम है ISI का? ISI का क्या काम है? ISI का क्या काम है? रूस जब आया था तो तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में उसे तकसीम करके उसके गरूर को खाक में मिलाना इसका काम है। इसका क्या काम है? दर्जनों मुल्कों की फौज आके हमसे मदद मांगती है कि जनाब अफगानिस्तान जाना चाहिए, तो हम कहते हैं जी जाओ, कोई मसला नहीं है। वो वहां पर जाके मार शार खा के वापस जाती है, तो फिर उसे समझ आती है अच्छा ये तो इसका काम था। और इसका क्या काम है? सूफी बरकत अली फरमाते थे एक वक्त आएगा कि मैं हूं या ना हूं, पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। तो अक़वाम आलम अपने फैसले करवाने के लिए पहले हमें बुलाती हैं और हमसे पूछते हैं कि कल परसों हम फैसला करने जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट का, बताओ किस तरीके से हुकूमत बनानी है। और दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? बरतानिया से एक अंकल की मुझे कॉल आती है, ही टोल्ड मी कि हम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे तो एक फ़लस्तीनी ने खड़े होकर कहा कि आज सबको मैं मुफ्त मिठाई तकसीम करूंगा। उसकी मिठाई की दुकान थी, था बड़ा कंजूस। हमने कहा यार फ़लस्तीन फतह हो गया, क्या हो गया, क्यों मिठाई मुफ्त तकसीम कर रहा है? तो कहता है जब जमात ख़त्म होती है ना, तो मैं जब उसके करीब जाता हूँ और उसे ये कहते हुए पाता हूँ कि हर किसी को मिठाई देते हुए कहता है मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजुर्बा कर दिया। आज पाकिस्तान नहीं, आज उम्मत मुस्लिमा एटमी कुव्वत बनी है। तो इसी तरीके से आज पाकिस्तान नहीं, आज पूरी उम्मत की फतह है। ये अफगानिस्तान की फतह नहीं है, ये पूरे 2.25 अरब मुसलमानों की फतह है। और ये फतह मुबीन ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारक हो। इस 6 सितंबर को यौम दिफा के साथ साथ हम मुसलमानों की फतह का भी जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।